साहब मैं सुबह लकड़ी बीनने आया था, यहाँ पे एक लाश देखा, तभी मैंने आपको कॉल किया। चल। के सर पे जोर से मारा है। सर इसके कपड़ों पे लगी कालिक कुछ कोयले जैसी लग रही है। सिर की बॉडी को पोस्ट आसपास कोई सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। सर सर फिर से 4 चम्मच। 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। आगे बोलो। सर वो जो बॉडी मिली थी ना, उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर, और सीसीटीवी में भी कुछ खास पता नहीं चला है। लेकिन सर पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और बॉडी मिलने के 10 से 12 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी, और उसके कपड़ों पर जो कालिक कोयला, लेकिन सिर के क्राइम सीन के आसपास तो हमें कोयले का कोई निशान नहीं मिला। एक काम करो, गोमती नगर में कहीं कोयले का गोदाम है क्या पता करो, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें उस लड़की के शिनाख्त में काम आएगी। ठीक है सर। साहब इसका नाम तो राजू यादव है। ये अपने कोयला सप्लायर कमलेश शिंदे है ना, उनके शंकर नगर वाले गोडाउन में काम करता था। सर ये राजू है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। इसे किसने मारा होगा? देखिए इसे जिसने भी मारा है बहुत ही बेरहमी से मारा है। अच्छा राजू का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी से कोई अनबन थी इसकी? सर वो तो बहुत ईमानदार आदमी था, शायद ईमानदारी उसकी दुश्मन हो गई होगी। वैसे तो सबसे अच्छी तरह से बातें करता था। साहब कुछ दिन पहले राजू का मुकेश के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। छोड़, ये क्या चल रहा है? काम के वक्त क्या राड़ा मचा रखा है? शिंदे साहब, ये मुकेश गोदाम से कोयले चुराता है। मैं कोयले चुराता हूँ? झूठ बोलता है। एक ही फटके में खोपड़ी खोल दूंगा तेरी राजू। इसके घर की तलाशी ले लो, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे कोयले चुराते हुए, और जब मैंने टोका तो साला मुझे गालियां दे रहा है। रुक जा साले, अब तू गालियों से नहीं मानेगा, अब तो तुझे तेरे ऊपर तो पहले से शक था मुझे। चल निकल, गोदाम के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल निकल। साले तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे देख लूंगा मैं। उस दिन के बाद मुकेश आया नहीं। जब वो निकल रहा था तो राजू को मारने की धमकी दे रहा था। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये मुकेश नहीं मारा होगा, उस दिन की बेइज्जती का बदला लिया होगा। नहीं साहब मत मारो साहब। किसने मारा? बोल। नहीं पता साहब। नहीं पता? उसने तुझे नौकरी से निकाला और तूने उसे दुनिया से निकाल दिया। साहब मुझे गुस्सा तो बहुत आया था साहब, अगर गुस्से में वो सामने आ जाता उसकी चमड़ी खींच लेता साहब, लेकिन साहब बेरोजगारी की वजह से गांव जाना पड़ा साहब। साहब मैं आज ही गांव से लौटा हूँ, ना विश्वास हो साहब तो गांव में पूछ लीजिए साहब। वो तो हम पूछताछ करेंगे ही। अरे बिना शक्कर क्या चाय नहीं पी मैंने, तेरी कसम। सर हाँ एक मिनट। सर वो मुकेश सच कह रहा था, और लोकल पुलिस ने भी कंफर्म किया सर, वो उस दिन गांव में ही था, और यहाँ उसके पड़ोसियों का भी यही कहना है। तो शिरके अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में किसी पे शक? सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुकेश अपने गांव में था, और उसके अलावा ऐसा कोई है नहीं जो शक के दायरे में हो। सर राजू तो वैसे भी बहुत गरीब आदमी था, झोपड़पट्टी में रहता था, उसके पास खुद का फोन भी नहीं था। ठीक है, एक बात समझ में नहीं आ रही, राजू जैसे गरीब आदमी को मार कर क्या मिलेगा? हाँ ये 100-200 के लिए ये गंजेड़ी नशेड़ी लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, लेकिन राजू तो एकदम कंगाल था सर। शिरके अक्सर ऐसे केसेस जिसमें सस्पेक्ट नहीं होता, ऐसे केसेस की फाइल बंद हो जाती है, लेकिन हम ये केस सॉल्व करके रहेंगे। राजू का कत्ल किसने किया था? अनाथ और गरीब राजू की हत्या करके किसी को क्या हासिल हो सकता था? क्या वाकई इस जुर्म के पीछे ऐसा कोई शातिर अपराधी था जिसने गहरी साजिश के तहत न सिर्फ राजू को मौत के घाट उतारा, बल्कि वो अब भी खुली हवा में सांस ले रहा था। दूसरी तरफ सस्पेक्ट न होने की वजह से पुलिस ने हार कर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन 2 महीने बाद अचानक लालच और धोखे की इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या कहानी के इस दूसरे छोर से राजू की मौत का कोई गहरा संबंध था? अंजलि जब इस घर से निकल जाएगी तो हमारी इतनी अच्छी देखभाल कौन करेगा? आओ खूब गुणी मुल गए हो, और क्या मजा है कि उसे गुस्सा आ जाए। और अंजलि के हाथ की 1 कप चाय पीकर देखिए आप, मजा आ जाएगा। काय वहिनी? हो ना भाऊजी, आणि फक्त चहा काय, सुगरण आहे हो माझी मुलगी। वाह बेटिया, आपने जो फोटो दिखाई थी ना, उससे भी ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी।
वरना लोग तो आजकल फोटोशॉप वाली सुंदर फोटो भेजते हैं और जब लड़की सामने आती है ना तब भेद खुल जाता है। अरे नहीं, ये हमारी छोटी लड़की है मोहिनी। अरे मोहिनी जरा अंजलि को लेके आ। अंजलि तो अभी आएगी। ये देखिए आ गई हमारी अंजलि। फोटो में तो लड़की इतनी काली नहीं दिख रही थी। आपने हमें क्या बेवकूफ समझा है जो इतनी बदसूरत लड़की को हम अपनी बहू बनाए? ये रिश्ता भी चला गया, इस लड़की की शादी होने से रही आता बस आमच्या डोक्यावर जिंदगी भर। आई, इसमें मेरी क्या गलती है? जहाँ कहती हो चुपचाप खड़ी तो हो जाती हो, अजून काय करूँ आई? गलती तो हमसे हुई है, तुझे पैदा करके। रूप रंग में आग पर नहीं गई होती ना तो अभी गोरी होती, मेरी मोहिनी की तरह। ऊपर से कोयले का धंधा शुरू किया तो ये कोहिनूर तो पैदा होना ही था ना हमारे घर पे। मोहिनी आप गुस्से में कुछ भी बोल जाती हो। अरे हमारी अंजलि सच में कोहिनूर है, बस लोग उसकी अच्छा ही नहीं देख पाते। ओ भाऊजी तुम्ही तो बोलूच नका, ये लड़की ना हमारा दम लेके इसे चैन मिलेगा। हे काय, तूने फिर से जेंट्स के कपड़े निकाल कर ये लेडीज वाले कपड़े पहन लिए? तुझे मना किया था ना, तुझे ये नहीं पहनना है। गाय, दिन भर लड़कों के कपड़े पहन के घूमना पड़ता है, कम से कम घर पे तो मुझे चैन से जीने दिया करो, या तो मैं भुला कर ही चैन आएगा कि मैं एक लड़की हूँ। अगर तुझे पैसे कमाने हैं तो तुझे भूलना होगा कि तू एक लड़की है। अब तेरी शादी के लिए नया शिकार ढूंढना होगा। अंजलि बाइक पे घूमने चलेगी मेरे साथ? अब मना मत करना यार, तो मना करेगी तो दिल टूट जाएगा मेरा। तुम फिर आ गए, सच में बहुत बेशरम हो तुम। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? अरे चल ना, अब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां अभी इतने नखरे नहीं करती, तुझे किस बात का घमंड है? और वैसे भी यार तेरी शादी तो होने से रही, क्योंकि तुझे जितने लड़के देखने आते हैं वो तुझे रिजेक्ट करके चले जा रहे हैं। शक्ल देख अपनी और कदर कर मेरी, जो तेरे लिए पल के बिछाए बैठा हूं यहाँ। जितने मजे करने हैं ना कर ले मेरे साथ। अब चल जल्दी बैठ और कहीं निकल। आ गए मजे? क्या और मजे चाहिए? आइंदा मेरे आसपास भी भटके ना तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। इस बात का अगर बदला नहीं लिया ना मैंने तो मेरा नाम भी अक्षय नहीं। चलो बाय। मोहिनी ताई, मोहिनी ये विशाल अच्छा लड़का नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत गलत चीज़ें सुनी है। मेरी बात मान, उसका साथ छोड़ दे वरना बहुत पछताएगी। अच्छा मैं पछताऊंगी? ताई तुझे कोई मिल नहीं रहा है ना, इसलिए तुझे जलन हो रही है। मैं खूबसूरत हूँ, तू फिजूल बातों से ना मेरे रिलेशन मत खराब कर, ठीक है? और आइंदा मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बड़ी बहन है। मोहिनी मेरी बात समझने की कोशिश कर। ऐसा ही बोलती तेरे बारे में, तू है ही मनूस। देखना खुद पछताएगी एक दिन जब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सब ठीक है, लेकिन इनमें से पैसे वाली अमीर पार्टी कौन सी है? ये सब मिडिल क्लास परिवारों की अच्छी लड़कियां हैं, सर्वगुण संपन्न। हमें ऐसी लड़की दिखाइए जो घर में लक्ष्मी लेकर आए। देखिए
अगर आप लोगों की सुंदर लड़की की डिमांड नहीं है तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिश्ता है, आप कहे तो मैं दिखाता हूँ। ये लीजिए, लड़की के पिता का कोयले का कारोबार है। अरे वाह, कितनी गुनी और सुशील लग रही है ना। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। नहीं, विश्वास ही नहीं होता कि हमारी अंजलि आपको इतनी पसंद आ गई। इतने लोगों ने रिजेक्ट जो किया है उसको विश्वास कैसे बैठेगा। वैसे ये फैसला लेना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। खूब ऐकलं होतं, अंजलि के कई रिश्ते टूटे हैं, लेकिन हम तैयार हैं। आप लोगों ने भी तो तैयारियां की होगी ना, बेटी को खाली हाथ विदा थोड़ी करेंगे। हाँ, बताइए क्या चाहिए, हम यही तय कर लेते हैं। अरे इसमें तय क्या करना है, अब इतना बड़ा बिजनेस है आपका, लड़की की शादी है, लाखों रुपया तो जमा किए होंगे आपने। अरे नहीं नहीं, हम लोग लालची नहीं है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 50 लाख कैश दीजिए और 20 तोला सोना दीजिए बस। ये ज्यादा नहीं है? अरे अहो दादा, इससे भी ज्यादा देने वाले के रिश्ते आए थे, लेकिन हमें आपकी बेटी पसंद है, इसलिए ज्यादा नहीं कहा है। 30 लाख और 10 तोला सोना, इतना ही दे पाऊंगा। 40 लाख कैश दीजिए, 10 तोला सोना दीजिए। अब सोचना क्या है इसमें, रिश्ता पक्का। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब फटाक से शादी करवा लेते हैं। पटमंगनी चट दिया, लीजिए लीजिए लीजिए। तो अनुशनेमि बृहस्पतयो दधातु पृथ्वीरापः शान्तियो गदया शान्ति। शिंदे, हाँ 20 लाख मिले, बाकी का पैसा? अरे बस कुछ दिन में मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहे। देखना। हाँ हाँ जरूर। पता है ना क्या करना है, उसको पता चल गया ना गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पता है, आप टेंशन मत लो। अरे भाभी जी लाइए, मैं पकड़ता हूँ, लाइए। क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे आप क्या क्या करोगे भाभी जी, हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। लाइए, मैं पकड़ता हूँ, आइए आइए आइए। भाभी जी, आपको पहले कभी देखा नहीं या नए हो क्या? हो, कल्पना आई सोन, अभी शादी हुई है। अच्छा, सूरज भाऊ। भाभी जी एक बात बोलूं, आप ना बिल्कुल मेरे बीबी जैसे दिखते हो। हाँ, वो वहाँ गांव में और मैं यहाँ डंडा लेके खड़ा हूँ, चौकीदार का काम करता हूँ ना, इसीलिए आपको देखे ना उसी की याद आई। खरंच सांगतोय। ये दे दीजिए। थैंक यू। इस तरह अनजान लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल अंदर। सर ये सब देख के तो सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं अपने पड़ोसी के बारे में कुछ बोलना चाहता था। पहले अपने बारे में बता। हाँ सर, मैं पीताम्बर काळे, नीरव नगर में रहता हूँ। मेरे पड़ोसी का नाम है सखाराम सावंत। माझ्याकडे वेळ नाही आहे, लवकर काय ते सांगा। सर, ये सखाराम सावंत की बेटी है सोनम, 1 साल भर से गायब है। बड़ी अच्छी लड़की थी। मैंने वो सखाराम सावंत और उसके बेटे सूरज सावंत दोनों को बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अजीब ढंग से बात को टाल जाते हैं। सर, फिर एक दिन बताया कि वो गांव चली गई है। हाँ, तो इसमें अजीब क्या है? हो सकता है बेटी को गांव भेज दिया हो। लेकिन सर, एक बहन को अपनी भाई के शादी में आना चाहिए कि नहीं? वो नहीं आई। अब ये उसका भाई सूरज दिखता भी कुछ अजीब ही है सर। पहले कभी इसको ना देखा, ना इसके बारे में उन लोगों ने कभी जिक्र किया। फिर अचानक 3 साल पहले घर आ गया और 1 साल भर पहले सोनम गायब हो गई। ठीक है, चेक करा सर। ये सोनम है, हमारी बेटी। एक लड़के के साथ में भाग गई थी, 1 साल से पता नहीं चला उसका। लोगों को पता चल जाता तो हमारी बदनामी होती, इसलिए सोनम के भागने की बात हमने किसी से नहीं कही। और हाँ, अब हमारा उससे कुछ संबंध नहीं है, समझ लीजिए मर गई वो। सर,
मेरी अंजलि से शादी होने के बाद बड़ी मुश्किल से घर में खुशियाँ वापस आई हैं। आप प्लीज़ सोनम के बारे में बात करके हमें और परेशान मत करिए। अच्छा, आप लोगों की सोनम से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात तो छोड़िए साहब, 1 साल से हमारी उससे बात भी नहीं हुई। तृप्ति, इस सोनम की कुंडली निकालो। मुझे लगता है कि फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। सर ये पीताम्बर का शक सही लग रहा है। सोनम का फोन पिछले 1 साल से बंद है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, कोई अफेयर का एंगल सामने नहीं आया सर। तो सावंत परिवार ने उसके साथ क्या किया होगा? 1 मिनट सर। हेलो सर, मोरे नगर के पास वाले जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। ठीक है, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। स्मिता, चेक करा। सर, इसको जांच के लिए भेज दो। शिरके, इसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मुझे पूछे तो काफी सुनसान इलाका है, रास्ते में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सर, ये पर्स मिला है और ये पर्स के अंदर ये मोबाइल मिला है, लेकिन ये बंद है। उसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर, आपकी बहू कहाँ है? वो सुबह बाजार गई है। आपने आखिरी बार कब देखा था उसको? आज सुबह जब वो बाजार गई। लेकिन क्या बात क्या है सर? मोरे नगर के जंगल में हमें एक लाश मिली है, वो आपकी बहू की है। क्या कह रहे सर? अरे ये कैसे हो गया? किसने मारा होगा मेरी बहू अंजलि को? उसके किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, किसने मारा मेरी बीवी को बताइए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा, बाबा, अंजलि। शांत हो जाओ। आप कहाँ थे उस वक्त? दुकान पर अपनी। कीर्ति नगर से यहाँ तक जितने भी सीसीटीवी है, सारा फुटेज कलेक्ट करो। शिरके, तुम्हें अजीब नहीं लगता? जिस घर की बेटी 1 साल से गायब है, उसी घर की बहू की हत्या हो जाती है, वो भी इस तरह। सर, अजीब बात तो है। वैसे इस केस में एक और कॉमन लिंक है, कमलेश शिंदे। सर, ये अंजलि उसी कमलेश शिंदे की बेटी है जिसके गोडाउन में ये राजू काम करता था, और राजू की हत्या भी 2 महीने पहले ही हुई है। इन दोनों केसेस का आपस में जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, लेकिन क्या? अगर संबंध नहीं है, ये योगायोग की बात है, तो इस केस की जड़ तक हमें जाना होगा। हाँ सर। सर ये देखिए सर, 16 फरवरी की सुबह 11 बजे अंजलि कीर्ति मार्केट के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। फिर ये मार्केट में तो दिख रही है, लेकिन इसके बाद में घर गई या नहीं पता करो। मतलब प्रत्येक माहिती पाहिजे। हो सर। अंजलि, अंजलि, सब मुझे पता है मेरी बेटी को किसने मारा। वो लालची सकाराम और उसके परिवार ने मारा है इसको। उसको पकड़ लो साहब, मेरी बेटी का खून किया है उसने। सर, कमीनों ने 40 लाख रुपए मांगे थे दहेज में, 20 लाख रुपए देने बाकी थे, इसीलिए उन कमीनों ने मेरे बेटी को मारा होगा। चलो चलो चलो। अरे शिंदे, बैठे बैठे चाय पी रहा है। अब इसको भी यहाँ पे बिठा और उसको चाय पिलाते बैठ। सखाराम जी, क्या हुआ? बाकी के 20 लाख कब भेजेंगे? अगर नहीं भेज सकते ना तो इसको भी वापस नहीं भेजने का, समझे? मेहरबानी करा। सखाराम जी, बात मानिए ना, 4-5 दिन में करता हूँ कुछ तो। जरा आएगा। 4 दिन के अंदर पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हमारा संबंध खत्म। और एक बात, अगर पैसा नहीं मिला ना तो पूरा गुस्सा इस पे निकलेगा। माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली साहेब, कि उन लालची लोगों के साथ मैंने अपने बेटे को वापस भेज दिया। उन्हें पकड़ लीजिए सर और सीधे जेल में डाल दीजिए। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप जाओ। सर, बाहर पीतांबर आया है, उसको भेजू? सर, मी सांगितलं होतं ना तुम्हाला, सर सावंत फैमिली बहुत अजीब फैमिली है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी बहू अंजलि को घर के बाहर निकाल दिया। सर, उस पर भरोसा मत कीजिए, वो 1 नंबर का कमीना आदमी है। वो भी यही बोल रहा था आपके बारे में। आप मुझ पर विश्वास कीजिए ना सर। क्यों? एक तो वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहता था, जब बात नहीं बनी तो इस तरह से बदला ले रहा है। चाय पानी का बंदोबस्त करो।
हो बाबा। बैठो। कहो कैसे आना हुआ? वो छोड़ो, मेरी खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट करके तुमने इस लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी, क्यों? पता है कितना दहेज मिला है? अरे तो दहेज मैं भी देता ना। देखो सखाराम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देख लेना सखाराम, तुम्हारा बेटा इस लड़की के साथ कभी खुश नहीं रहेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, इसे रास्ते से हटा दो और मेरी बेटी को बहू बना लो। तभी से ये पीताम्बर खुन्नस पाल कर बैठा है। मुझे तो लगता है उसने ही मेरे बहू का मर्डर किया होगा। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप कंफर्म हुआ है सर। उसकी मौत 16 फ़रवरी को दोपहर 12 से 2 के बीच में हुई है सर। उसके साथ बलात्कार किया गया और बॉडी पर सीमेन सैंपल भी मिले हैं। तो इसका मतलब जिसने अंजलि का रेप किया उसी ने उसको मारा है। अच्छा, ये सोनम सावंत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? फिलहाल तो सर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसकी फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दी है। वॉचमैन नितिन? सर वो वॉचमैन अंजलि के मर्डर वाले दिन से ही गायब है। उसका घर भी चेक किया है सर, सामान वगैरह कुछ नहीं है। शिरके, वो मिलना जरूरी है, ढूंढो, अरेस्ट करो उसको। ठीक है सर। सर, अंजलि के मोबाइल से इस केस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, ये देखिए। ये तो राजू है शिरके। अंजलि के मर्डर के 2 महीने पहले इसका मर्डर हुआ था। क्या अंजलि और राजू एक दूसरे को जानते थे? सर, ये राजू के फ़ोन में अंजलि का फोटो इसके साथ मिलना, मतलब सर हो सकता है कि ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हों। शिरके, अंजलि की पहली बहुत उलझी हुई है। इसका मतलब ये अंजलि के बारे में सबको सब कुछ नहीं पता। एक काम करो, इसके ससुराल और मैके को खंगालो, इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक है सर। पूरे घर का कोना कोना छान मारो, अच्छे से तलाशी लो। सर। बड़े अंदर जाओ। अरे साहब, ये क्या चल रहा है? 16 फ़रवरी को 12 से 2 के बीच कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे मतलब? घर पे ही थे। सूरज कहाँ था? हमारी किराने की दुकान है, मैं वहीं पर था। देखो, अगर कुछ छुपा रहे हो ना तो उगल दो, वरना अपने तरीके से पूछो। सर, ये अंजलि की डायरी। और सर, ये कुछ और मिला है। क्या ये मैंने ही खरीदा था। क्यों, कोई अपराध है क्या? चलो। सर, अंजलि के हस्बैंड सूरज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर। सर, एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है सर। ये सूरज किसी निशा नाम की औरत के कांटेक्ट में था। निशा बार बार उसे कॉल करती थी और जब हमने निशा के एड्रेस पे जाके पूछताछ की तो सर पता चला है कि निशा सूरज की पहली बीवी थी। 5 साल पहले ये सावंत फैमिली आदर्श नगर में रहती थी और सर ये सावंत फैमिली के घर से अंजलि की डायरी मिली है। बहुत कुछ लिखा है इसने उसमें। राजू, देखो मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आई हूँ। मेरी पसंदीदा मिठाई तो तुम हो। बैठो। राजू, पता है कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और हमेशा की तरह रिजेक्ट करके चले गए। तो अच्छा हुआ ना, वो तुम्हें पसंद कर लेते तो मैं जी नहीं पाता। अंजलि, मैं तुम्हें खो कर ना जी नहीं पाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। अंजलि! बाबा, बाबा! तेरे औकात कैसे? औकात में रह! मेरे अंजलि की तरफ हाथ उठाकर देखा कैसे तूने? बाबा, उसकी कोई गलती नहीं है। बाबा, बाबा बाबा लगा के रखा है। चल घर पे। तेरे रिश्ते टूटने से पहले कम बदनामी हुई थी जो तूने नई मुसीबत पैदा कर दी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या गलती कर दी मैंने प्यार करके? हाँ, कम से कम राजू ने मेरा रंग तो नहीं देखा। बाबा, उसने देखी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाई। और तेरे बाप का पैसा देख रहा है वो। देखो, ये लड़की पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई? खबरदार, याच्या पुढे ना राजूला भेटली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? चल जा यहाँ से, जा। शिरके, सावंत फैमिली बहुत गड़बड़ लग रही है। हर वक्त कुछ ना कुछ नया राज सामने आ रहा है। शिरके, ये डायरी सिर्फ डायरी नहीं है। इस केस में जितने भी विलन शामिल है उन सबकी कुंडली है। शिरके, राजू के फाइल के ऊपर जो धूल जमी थी
वो झाड़ने का टाइम आया है। असल में अंजलि राजू से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती से सूरज के साथ की गई थी। अरे कमलेश राजू से नफरत करता था और शायद इसीलिए उसने उसको मारा या किसी से मरवाया। हो सकता है सर। वैसे अंजलि ने डायरी में वही बातें लिखी हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, जैसे कि उसके ससुराल वाले से टॉर्चर करते थे और वो आशिक अक्षय, उसने भी उसे काफ़ी परेशान किया है। इस केस से जितने भी लोग जुड़े हैं सबकी इंक्वायरी करो। किसी भी हालत में राजू और अंजलि को न्याय मिलना जरूरी है। और वो कमलेश, उसकी दोबारा पूछताछ करो। आपने बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि अंजलि राजू को चाहती थी? सर अगर मैं ये बात बताता तो बेकार में आप मुझ पर शक करते। शक कभी भी आपके ही ऊपर है। आपने अपने गोडाउन के वर्कर को मना किया था कि अंजलि और राजू की बात सामने नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट राजू की मौत से आपका रास्ता साफ हो गया है। उसकी मौत से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा हुआ और किसी को नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। देखिए कमलेश दादा ने कुछ नहीं किया है और इन पर राजू की हत्या का आरोप लगाने से अच्छा है ना कि आप अंजलि के कातिल को ढूंढिए प्लीज। आपको क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं हम। I'm sorry दीदी। मैम, थोड़े टाइम पहले दीदी ने मुझे एक बात बताई थी, शायद मुझे आपको बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया था कि जीजू उनके संग बहुत अजीब बर्ताव करते हैं। जैसे संबंध बनाते वक्त उन्होंने आज तक उनके सामने कपड़े नहीं उतारे और उन्हें कहते थे कि अपनी आंख बंद रखो। बड़ी अजीब बात है। पति पत्नी के बीच में इतना पर्दा कहाँ होता है? कुछ और बताया उसने तुम्हें? नहीं मैम, पर दीदी को बहुत अजीब फीलिंग आती थी सूरज जीजू से। उन्हें ऐसा लगता रहता था कि जैसे जीजू उनसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। ये सूरज कहीं लड़की तो नहीं है सर? क्योंकि उसके हाव भाव देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम्हें भी शक हुआ ना शिरके? मुझे भी पहली बार जब देखा उसको शक हुआ। वो है लड़की लेकिन दुनिया के सामने लड़का बन के घूम रहा है। सर हमें उसका मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए। नहीं शिरके, कानून ये करने की इजाजत नहीं देगा क्योंकि हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। एक काम करो शिरके, ये सखाराम और अक्षय इनका डीएनए टेस्ट करवाओ और किसी को भी शक के दायरे से बाहर मत जाने दो। ठीक है सर। हाँ, अंजलि से पहले सूरज की शादी मुझसे हुई थी, लेकिन हमारा तलाक हो गया। डिवोर्स के बाद भी सूरज के कांटेक्ट में क्यों हो? तो इसमें गलत क्या है? हम अच्छे दोस्त हैं और सूरज अपनी बीवी के साथ खुश था, तो मुझे इससे क्यों प्रॉब्लम होगी? बहुत हीरो बनता है तू, हाँ? हीरो बन के घूमता है तू, हाँ? तेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली हमने। हवस का पुजारी है ना तू? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अंजलि की शादी के बाद से तो मैं कभी उससे मिला भी नहीं। शादी के पहले तो परेशान करता था उसको। नीरव नगर में तेरा मोबाइल लोकेशन क्या करता है रे? उसके ससुराल के आसपास क्यों मंडरा था तू? नीरव नगर में मेरा दोस्त रहता है, इसलिए कभी कभार जाते रहता हूँ मैं उसके पास। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में बहुत बुरा था, पर मैं सच कह रहा हूँ सर, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरा हाथ है क्या तेरा पैर है वो हम ढूंढ के निकालेंगे, समझा ना? कड़े तुम जायला दोन चार लावा चांगल्या। सर मैं सच कह रहा हूँ। सर सखाराम और कल्पना 16 फैब को अपने घर पर ही थे और सूरज के मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि वो दुकान पर था। शिरके ऐसा शातिर बिना मोबाइल के भी क्राइम सीन पे जा सकता है। ये सावन फैमिली के ऊपर भरोसा मत करो, झूठ बोलते हो लोग। जांच जारी रखना। ठीक है सर, लेकिन सर हमें और सबूत जुटाने पड़ेंगे क्योंकि राजू के केस में कमलेश के मोबाइल लोकेशन से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। राजू के मर्डर में तो कमलेश के ऊपर शक है, लेकिन ये अंजलि, इसका मर्डर किसने और क्यों किया होगा? सर खबरी का फोन था, उसने बताया वॉचमैन नितिन धारावाही में छुपा बैठा है। लेके आओ उसको। किधर गया था? किधर गया था तू? सीधा खड़ा रह इधर। 16 तारीख से कहाँ गायब था रे तू? काम से बाहर गया था सब। घर का पूरा सामान लेके गया था बाहर, हाँ? वो भी अंजलि के मर्डर के दिन। सच बोल, तेरे तो चलने फिरने के, बात करने के, देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को। शिरके लागो जला। क्या है ये? मार्केट में अंजलि घूम रही है और उसके पीछे कौन है? तू है। क्या कर रहा था उसके पीछे? सब वो मैं खरीदारी के लिए गया था सब उधर। खरीदारी करने के लिए गया था, हाँ? तो पैर को क्या हुआ है?
साहब वो बाथरूम में पैर फिसल गया साहब। बाथरूम में पैर फिसल गया क्या? जिंदगी से पैर फिसल गया जरा। हाँ, इसका डीएनए कराओ सर। और जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए मुझे। जब सखाराम आणि अक्षयची रिपोर्ट काय झालं? सर वो आ ही रही है। हाँ सर सूरज की पहले भी निशा, उसकी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में सूरज को रिसेंटली देखा गया है। देखो मामला क्या है सर। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। मैच हो गई किसी की? सर अक्षय और सकाराम की तो नहीं हुई। नितिन? सर नितिन का डीएनए मैच हुआ है। अंजलि की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था वो नितिन का ही है। इसका मतलब रेप और मर्डर नितिन ने किया है। पाहुणचार घेऊ तिथं, चला दे। ये तो प्रूव हो गया तूने अंजलि का रेप किया। मर्डर क्यों किया उसका? बताता सब सब उस दिन अंजलि मार्केट से सब वो पुलिस को सब बता देगी। इस डर के कारण मैं अपने दोस्त के पास धारावी में जाके छुप गया साहब। बाद में खबर जब पड़ी तो पता चला कि अंजलि का मर्डर हो गया। साहब माझा विश्वास ठेवा साहब, मैंने उसका खून नहीं किया साहब। शिर्के, इसने रेप तो कबूल किया है, ये मर्डर भी कबूल करेगा। शिर्के, इसका डोज बढ़ाओ। सब मेरी बात सुनो, सब मैंने नहीं किया था, सब नहीं मारा, नहीं किया सब। अंजलि मर्डर केस उसके साथ हुए बलात्कार की पुष्टि पर जाकर ठहर गया था। अंजलि पर बुरी नजर रखने वाला वॉचमैन नितिन अब सलाखों के पीछे था। पर क्या अंजलि का कातिल भी ये नितिन ही था? अंजलि की बदनसीबी मरने पर भी अन्याय बनकर पीछा कर रहा। पुलिस की जांच शक के दायरे में एक के बाद एक आते जा रहे नामों में उलझकर रह गई थी। सखाराम सावंत, कमलेश शिंदे, अक्षय और वॉचमैन नितिन जैसे कई लोगों पर पुलिस को शक था। लेकिन अंजलि के लिए न्याय अब भी इस एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था कि उसका कातिल आखिर है कौन। सर मुझे लग रहा है कि ये नितिन सच बोल रहा है। वैसे भी अंजलि की लाश में से कीर्ति मार्केट और अंजलि का ससुराल ये दोनों ही जगह काफी दूर है सर। सिर्फ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि नितिन की पैर में अभी भी सूजन है और ऐसी हालत में वो अंजलि का रेप करके उसका पीछा नहीं कर सकते। सर ये सावंत फैमिली का नाटक ही खत्म नहीं हो रहा है। सर निशा और सूरज, इनका डिवोर्स ही नहीं हुआ था, उनका स्टेटमेंट गलत था। सर एक बात और, सर ये सूरज निशा के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपये भेजता है। हमें पता है कि सूरज के साथ तुम्हारा तलाक नहीं हुआ था, फिर भी हर महीने वो तुम्हें 30,000 रुपए देता था। अब बोलोगी क्यों? सर ऐसे नहीं बोलेगी। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। सर सूरज एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। उसका नाम सोनम है। दहेज के लिए उसने लड़का बनकर मुझसे शादी की थी, जिसके लिए मेरे पिताजी को गांव की जमीन बेचकर उसे 20 लाख रुपए देने पड़े। लेकिन शादी के बाद उसके शारीरिक संबंध बनाने के तरीकों पर मेरा शक और गहरा होता चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तू यही ढूंढ रही है ना? अली कब तक लड़का बनने का नाटक करके बेवकूफ बनाएगी? सूरज अपने लड़की होने की बात राज रखने के लिए मुझे हर महीने पैसे देता है, लेकिन मेरे पिता ने शादी पर जितना खर्च किया है वो सब मैं उससे वसूल कर रहूंगी। इसका मतलब इस साजिश में तुम सूरज के साथ शामिल हो? ये सब क्यों होने दिया? तुम पुलिस के पास भी आ सकती थी। सर क्यों मारा पता चला? नहीं तुम्हें? तुमको तो पता चला होगा। तुम्हारे बाल तो बड़े। अरे ये तो लड़की है। हाँ अब पता चला क्यों मारा? अब ये बताओ कि ये सोनम को सूरज क्यों बनाया था? लोगों की क्यों फंसा रहे थे? दहेज के लिए सर हमारी सोनम की शादी नहीं हो पा रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा दहेज मांगते थे सर, और हम नहीं दे पा रहे थे। तो हमने सोचा कि सोनम को लड़का बना देंगे, उसकी शादी करवा देंगे और खुद दहेज ले लेंगे। वैसे ही किया सर हमने, लेकिन वो अंजलि को हमने नहीं मारा सर। अंजलि को तुम नहीं मारा है क्योंकि उसको पता चल गया था ये सूरज नहीं सोनम है।
और तुम्हें डर था वो सबको बता देगी, इसलिए तुमने अंजलि को मारा। सर हमने अंजलि को नहीं मारा सर, बल्कि मैं तो खुद ही परेशान हो गई थी लड़का बनने का नाटक करते करते। सर एक मिनट। हेलो, क्या? दगड़ू का घर ये? जी हाँ, मेरा ही बेटा है। तो कहिए क्या बात है? दरअसल उसका मर्डर हो गया है। हाँ? और हमें घर की तलाशी लेनी है। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। खड़े, बुलाओ उन्हें। ये आपके घर में तो ऐशो आराम के सब सामान है। ये दगड़ू को पगार कितनी मिलती थी? यस सर। जैन सर हमने दगड़ू के घर की तलाशी ली। सर ये दगड़ू मामूली सी पगार पे शिंदे के गोडाउन में काम करता है, लेकिन सर उसके घर में ऐशो आराम की हर चीज़ है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सब कुछ। और सर कमाल की बात यह है कि ये सारी चीज़ें उसे किसी और के क्रेडिट कार्ड से खरीद के दी गई हैं। इतनी महंगी चीज़ें उसे कोई क्यों देगा, और अगर देगा तो बिना वजह नहीं देगा। और सर कमाल की बात तो यह है कि 16 तारीख को दोपहर 3 बजे उस क्रेडिट कार्ड से एक शर्ट भी खरीदी गई थी, और जहां अंजलि की डेड बॉडी मिली वो शर्ट की दुकान वहां पास में ही है। इसका मतलब शिरके हम जल्द ही कातिल तक पहुंचने वाले हैं। अंजलि का कातिल और मैं? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बैठ। शायद आपको मालूम नहीं, अंजलि मेरी भतीजी है। मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? क्योंकि तूने अंजलि का बॉयफ्रेंड राजू का मर्डर किया। ये क्या बोल रहे हो आप? शिरके, मेरा वीडियो? हाँ, ये मोबाइल हमें दगड़ू के घर से मिला, और ये वीडियो देख के तू डरता था, और इसलिए तू दगड़ू जो चाहता था उसको लेके देता था। इतना ही नहीं, दगड़ू के बाप ने हमें बताया तू कोयले के गोदाम के आड़ में गलत धंधा करता था। हाँ, तेरा नसीब अच्छा था रे, तू 3-4 मोबाइल यूज करता था, इसलिए तू जल्दी ट्रेस आउट नहीं हुआ हमको। अब बता अंजलि को क्यों मारा? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने? सबूत चाहिए तेरे को? याद कर, जब तूने अंजलि को मारा तो ब्लड के छींटे तेरे शर्ट पे उड़े थे, आया याद? फिर तूने क्या किया? तू एक दुकान में गया और तूने एक शर्ट खरीदी और वहां कार्ड स्वाइप किया। वो कार्ड स्वाइप किया जो कार्ड स्वाइप करके तू दगड़ू को चीजें लेके देता था। हम वो दुकान में पहुंचे, तेरा नसीब खराब था, तूने वहां से एक शर्ट तो खरीदी लेकिन पुरानी शर्ट वहीं छोड़ गया, और वो दुकानदार ने वो शर्ट स्टोर रूम में रखी थी। और चाहिए सबूत? और चाहिए सबूत? नहीं साहब, बता दो सब। बता साहब, मैं कमलेश दादा के कोयले के गोडाउन में छुपके से ड्रग्स का धंधा करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ये बात राजू को पता चल गई। अरे क्या कर रहे हो? ठीक से रखो। देख राजू, अपने काम से काम रख, समझा? जा काम कर। कितने घटिया इंसान हो यार तुम। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते, तुम्हें शर्म नहीं आई? देख, फालतू की बात मत कर। अगर तू चाहता है ना तो तुझे भी इसमें हिस्सा देने को मैं तैयार हूँ। भाई, मैं भीख मांग के ना अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन तेरी पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए। और तो और मैं सब कुछ शिंदे साहब को बता के रहूँगा। उन्हें पता तो चले उनके पीठ के पीछे उनका ही भाई गोदाम में क्या काला कारोबार कर रहा है। राजू, मेरी बात मानता तो मरने से बच जा। अंजलि को क्यों मारा? सब एक दिन अंजलि अचानक मायके आई थी और मुझे ये बात मालूम ही नहीं थी वो घर पे है। देख दगड़ू, अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो तू बहुत पछताएगा। ड्रग्स सप्लाई के मामले में तुझे जो तेरा हिस्सा मिल रहा है ना, तू उसी में खुश रहे, समझा? और हाँ, राजू की हत्या का मामला अगर सामने आया तो तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? मेरे साथ तू भी फंसेगा। चल रखता हूं। तो वो आप हैं जिसने मेरे राजू की जान ली? याद रखना काका, इसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। अंजलि, वैसा कुछ नहीं है।
साहब मैंने अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसको समझाने के लिए दूसरे दिन मैं उसके ससुराल जा रहा था, तभी वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। अंजलि क्या हुआ? काका बताओ मुझे, किसने किया ये सब? काका एक आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर। तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। नहीं, आप मुझे जीना ही नहीं है काका। अंजलि तुम गाड़ी में बैठो, चलो। अंजलि हम अपने घर चलते हैं, कमलेश दादा के पास। मैंने कहा ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम जैसे खूनी से तो मुझे मदद चाहिए ही नहीं। तुमने मुझसे मेरा राजू छीन लिया। सबने मुझे बहुत तकलीफ दी है। सबके सब जेल जाओगे तुम लोग। चुप, वरना तेरी आवाज भी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझी? इसे राजू का क्या? हाँ, वैसे मुझे भी मार दोगे ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंजलि! तुमने मुझसे मेरा राजू छीन लिया। अंजलि! उधर उधर, पुलिस को बताएगी। और फिर दगड़ू भी ये वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो मैंने उसे भी मार दिया। लोगों को नई सीख दी है, बाहर वालों से पहले अपने लोगों से सतर्क रहना चाहिए। लालच कई बार ऐसी हवस का रूप लेता है कि इंसान अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाता है। वो एक गुनाह छिपाने के लिए सिलसिलेवार अपराध करने पर मजबूर हो जाता है। करीब 3 महीने से अनसुलझा पड़ा ये और फिर दगड़ू की हत्या को अंजाम देने में दोषी प्रशांत शिंदे को कड़ी सजा सुनाई गई। वहीं सावंत परिवार को भी उनकी बेटी सोनम को लड़का बनाकर उसकी शादी करने के एवज में धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन अंजलि के साथ जो हुआ उसमें उसका परिवार भी बराबर दोषी है। हमारे समाज में आज भी लड़की को बोझ मानने वालों, उसके रंग रूप के आधार पर भेदभाव करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में एक परिवार की अपने हर सदस्य के प्रति जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पराये लोगों से असुरक्षा स्वाभाविक है, लेकिन ख्याल रखें कि हमारे आसपास पारिवारिक सुरक्षा का एहसास देने वाला कोई शख्स ही कहीं संदिग्ध तो नहीं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क के जस्टिस रीलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।